आर बैक विद न्यू वीडियो। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री के अंदर हम सिंपल एंट्री के बारे में बात कर चुके हैं। जो सिंपल एंट्री हमने टोटल इसके 7 टाइप होते हैं, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। अगर जो आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट के साथ। सेकंड इसका पार्ट का नाम है कंपाउंड जर्नल एंट्री। मैं अभी बता रहा हूँ ये सारा कुछ बेस होगा मॉडर्न अप्रोच पे। तो लास्ट वीडियो आप इससे देख लेना, मैं लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। कंपाउंड जर्नल एंट्री, ये कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मतलब किन्हीं चीजों का मिक्सचर। कंपाउंड का मतलब मिक्सचर। मिक्सचर किसी दो या दो से ज्यादा चीजों का। इसके कहने का मतलब क्या है? अगर जो हम इससे सोचें कि इसके अंदर हमारा अकाउंट के अंदर क्या चलते हैं, डेबिट और क्रेडिट। सिंपल के अंदर हमने क्या बात की थी? सिंगल क्रेडिट, एक ही डेबिट होगा और एक ही क्रेडिट होगा। एक ही डेबिट होगा, एक ही। लेकिन इसके अंदर मोर देन वन, अगर जो आपको लिखा हुआ क्लियर नहीं है तो मैं साथ ही साथ बोल भी रहा हूं तो देख लीजिएगा। मोर देन वन डेबिट या फिर मोर देन वन क्रेडिट। एक से ज्यादा या तो डेबिट होंगे या एक से ज्यादा क्रेडिट होंगे। अगर ये भी हो सकता है कि डेबिट भी एक से ज्यादा और क्रेडिट भी एक से ज्यादा है, इसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलेंगे। अब हम इसी के आगे में चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये हमने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। तो फिर आप एग्जाम्पल को देखें और वीडियो को पॉज करके 2 मिनट आप इसको नोट डाउन करें। तो फिर आइए हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। ये हमने पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। क्या लिखा है? परचेज गुड्स टू अतुल ₹75,000, 75,000 का हमने परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है। जो भी आपको चीज इसके अंदर लगे उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये परचेज गुड्स किया है, कहां से लिया है? अतुल से हमने परचेज किया है 75,000 का गुड्स। आउट ऑफ विच, जिसमें से हमने कितने परसेंट? 20% गुड्स रिटर्न टू अतुल। हमने 20% इसका रिटर्न कर दिया। हम 75,000 का 20% निकालना है। तो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है? अतुल एंड पेड कैश टू अतुल। और हमने कितना पे करा है कैश अतुल को? 60,000। हमने 60,000 पे कर दिया। ये कहना चाह रहा है हमने 75,000 की कोई चीज ली, उसमें से 20% हमने वापस कर दी और फिर बाद में हमने उसको 60,000 की पेमेंट कर दी। तो आइए शुरू करते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो फिर वही मैं इसके बारे में लिख रहा हूं। एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल। जब जब ये दोनों एक तरफ चलते हैं और ये तीनों एक तरफ चलते हैं, जब जब ये बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। ये लास्ट वीडियो अकॉर्डिंग है। मॉडर्न अप्रोच सर्च करना, ऊपर आ जाएगा। तो फिर इसी के अंदर, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा, इसके अकॉर्डिंग ही हम लेकर चलेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। चलो आगे चलते हैं हम। इसके अंदर क्या बोला है? परचेज गुड्स टू अतुल 75,000। पहले हम देखेंगे परचेज हमारी क्या होती है। परचेज हमारे एक्सपेंस होते हैं। और एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस जब जब हम परचेज करेंगे तो हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे। जब जब एक्सपेंस बढ़ेंगे तो हमने अपने चार्ट में देखना, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो क्या करना है? डेबिट। तो सीधा आगे लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। जितने से होगा वो लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। आउट ऑफ विच 20% गुड्स रिटर्न टू अतुल। हमने इसमें से जोन सा हमने गुड्स परचेज किया था, इसमें से हमने कुछ गुड्स वापस कर दिया। तो हमको सोचना है कि मैं एक चीज लेके आया बाजार से, उसके बदले मैंने पैसे दिए थे। अब मैंने उसमें से कोई चीज उसको वापस कर दी, कुछ चीज, तो मेरे को वो पैसे वापस देगा, तो मेरे खर्चे कम हो जाएंगे। तो फिर जब हमने गुड्स रिटर्न किया तो हमारे एक्सपेंस क्या हो गए? एक्सपेंस हमारे घट गए, हमारे कम हो गए। तो हमने इसमें आना है एक्सपेंस जब जब घटेंगे तो क्या करना है? हमने क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट में आगे हमने लिख देना साथ में ही टू परचेज रिटर्न।
कितने की करी है और निकाल लेंगे 20%। 75,000 का 20% होता है 15,000। तो हमने साथ के साथ इसमें अमाउंट भी लिख दिया, 15,000 का हमने रिटर्न कर दिया। चलो आगे चलते हैं। हमने पेड कैश टू अतुल 60,000। अब हमने उसको पैसे दिए, हमारे पास कैश था, हमने क्या दिया उसको, हमने कैश दिया। और कैश हमारी क्या होती है, हमारी एसेट होती है। और एसेट हमने किसी को दे दी तो हमारे पास क्या हो गई, कम हो गई। जब जब एसेट कम होगी तो क्या लिखेंगे अपने, इसमें आगे देखेंगे एसेट घट रही है तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इसमें आगे लिख देंगे टू कैश अकाउंट 50,000, 60,000। इन्होंने 60,000 बोला है, 60,000। अब देखेंगे हम, ये हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों सेम बैठ रहे हैं, 75,000 और ये 60 और 15 75,000 दोनों सेम हो गया है। लेकिन अगर जो हम थोड़ा सा यहाँ पर मान लें कि उसने यहाँ पर 50,000 की पेमेंट करी थी, मैं एज्यूम करने के लिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला हुआ है 60,000, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अगर जो 50,000 की पेमेंट करी थी तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 50,000। अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब हमें डिफरेंस कैसे देखना है, अब हमने उसने 50,000 हमने उसको दे दिए, अभी भी उसके कितने पैसे खड़े हैं, उसके अभी भी हमने कितने देने हैं, 10,000 रुपए देने हैं। तो फिर हमने देखना है कि 10,000 में हमने किसको देने हैं, हमने अतुल को देने हैं। अतुल को देने हैं जब जब हमारे डेटर बढ़ेंगे, क्रेडिटर बढ़ेंगे, जब जब हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे तब तक हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, और जब जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमने क्रेडिट करना है। इधर लिखा हुआ है साफ, लाइबिलिटी जब जब बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है। तो फिर यहाँ पे आगे क्रेडिट में लिख देंगे टू जिन भाई साहब को हमने पैसे देने हैं, टू अतुल्स अकाउंट 10,000। तो ये था इस एग्जांपल में। तो फिर हम चलते हैं अगले एग्जांपल में। अगले एग्जांपल में हम देख रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करो और अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, और या तो आप इसको देखो कि कैसे हो रहा है, फिर मैं आता हूँ इसको बताता हूँ। मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ। चलो हम शुरू करते हैं। तो फिर हमने इसको पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू देव, हमने देव को कोई सामान बेचा, कितने का बेचा, 1,00,000 रुपए का बेचा। हमने देखा रिसीव फ्रॉम देव, देव से कितना पैसा मिला इन फुल सेटलमेंट, उसने पूरा अकाउंट सेटल कर दिया उसके। अब हमने कुछ नहीं उससे लेना है ना उसको कुछ देना है, उसके कहने का मतलब ये है। तो फिर हमने ऑफ हिज अकाउंट कितने रुपए दिए, लो जी देव भैया ने दिए 98,000, लेने कितने थे, 1,00,000। अब 1,00,000 में से 98,000 जो हमने मिले हैं, तो फिर हमने उसको 2,000 का क्या दे दिया होगा, सोचो 2,000 का क्या दे दिया होगा, डिस्काउंट दे दिया होगा। मेरे साथ बोलो, समझ आएगा सब कुछ। और 1,00,000 रुपए में से हमने 98,000 98,000 हमको मिला है, तो फिर 2,000 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट हमारा क्या होता है, लॉस होता है। जब जब लॉस और एक्सपेंस बढ़ते हैं तब तक हमने क्या करना था, डेबिट करना था। चलो एंट्री करते हैं। सोल्ड गुड्स टू देव, हमने देव को सेल करी तो हमारी क्या बढ़ी, इनकम बढ़ी। तो हमने इनकम में आगे देखना है, इनकम जब जब बढ़ रही है क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो फिर हमने सीधा आगे लिख देना है टू सेल अकाउंट। सेल कितने करी हमने, 1,00,000 रुपए की, हमने 1,00,000 रुपए की सेल करी है। अब हमने आगे चलना है रिसीव फ्रॉम हिम, अब हमें पैसे मिले हैं। हमारी पैसे कैश क्या होती है, हमारी कैश होती है एसेट। तो हमने एसेट में आगे देखना है, एसेट जब जब बढ़ रही है क्या करना है, डेबिट करना है। तो फिर एसेट में क्या लिखेंगे हम, कैश, हमको क्या मिला है, रिसीव, हमने क्या लिया, हमने कैश लिया। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे, 98,000 से। अब हमारा जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,000 का। अगर 2,000 हमको 1,00,000 मिलना था, 98,000 मिला, तो फिर 2,000 का हमको, हम पहले सोच सकते हैं कि ये बैड डेट हो गया, हमको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्हें बोला इन फुल सेटलमेंट, पूरी सेटलमेंट हो चुकी है। तो फिर उन्हें 2,000 का क्या लिया, हमने उसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट जब भी हम देंगे तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा, हमारा एक्सपेंस होगा। जब जब हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे तब तक हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो फिर यहां पे आएंगे, हम देखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000। अब हमने सिंपल इसके बेस से चले हम। तो फिर अगर जो आप इस मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर आप देख सकोगे कि ये चीज
हमको मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कई बार बच्चा सोचता है कि ये सेम हो गया तो आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन नहीं, अगर जो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। चलो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए, आप अपने सामने एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, सोल्ड गुड्स टू चारू, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, सोल्ड गुड्स टू चारू ₹1 lakh एंड चारू return 20% of goods and she pays 78,000 in full settlement of his account। तो फिर आप एक बार क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये नीचे मैंने एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल कैसे वर्क करती है मैंने दोबारा लिख दिया है। अगर जब आपने ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही भाई क्या कैसे करनी है, तो फिर आप मेरी मॉडर्न अप्रोच वाली वीडियो देखो एक बारी, तो मैं उसके अंदर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फिर आप एक बार इसको चेक करना, तो आपको कहोगे कि ये कुछ नहीं है, मेरे को सारे जनरल एंट्री के टाइप्स आते हैं। तो फिर आपको ये वाला क्वेश्चन आपको करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, और आपको पूरे सेशन में जो भी इंटरेस्टिंग चीज लगी तो मेरे को एक बार जरूर बताना। कमेंट बॉक्स आपके लिए सबके लिए खुला है, तो फिर आप कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको इस चीज के अंदर क्या इंटरेस्टिंग क्या चीज बनी, क्योंकि हमारे बीच में पुल सिर्फ कमेंट ही पास करेगा। तो फिर हम चलते हैं आगे। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टिल वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू everyone।